शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार राजा सिकंदर विश्व विजय के लक्ष्य को लेकर युद्ध पे निकला। अनेक राज्यों को उसने परास्त करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। एक युद्ध में वो हार गया। हारने के कारण उसको कभी हारने की आदत नहीं थी, तो हारने के कारण वो घबरा गया। सेनापति घबराने के कारण पूरी सेना घबरा गई। एक गुफा में वो छुप कर बैठ गया। गुफा में वो क्या देखता है कि एक सीधा पत्थर है, उसके ऊपर एक मकोड़ा ऊपर चढ़ रहा है, गिरते जा रहा है, चढ़ रहा है, गिरते जा रहा है। वो मकोड़ा 5 बार चढ़ता है, 5 बार गिरता है, 6ठी बार वो चढ़ जाता है। तो राजा सिकंदर सोचता है कि ये 5 बार गिरा लेकिन इसने चढ़ना नहीं छोड़ा, मैं तो एक बार हार गया तो लड़ना छोड़ दिया। तो उसी समय उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और वो युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि असंभव शब्द ये सिकंदर की डिक्शनरी में था ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, ये जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत होते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विध पाऊँ तोए, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोए। भाई मन पे जिसने जीत पा लिया वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर कर्म क्षेत्र में युद्ध चलते रहता है। इस युद्ध के अंदर हमारा आत्मविश्वास ही हमें सफलता दिलाता है। महाभारत में अर्जुन को परमात्मा ने ज्ञान दिया, फिर भी अर्जुन जो है वो सम्मोहित अर्थात मोह के वश रहता था। तो परमात्मा ने फिर उसको कहा कि मन मना भव, भाई तेरा जो मन है वो मेरे में लगा, तेरा मन जब मेरे में लगेगा तब तू सुखी हो जाएगा। तो मन मना भव अर्थात मन को सब तरफ से हटाकर परमात्मा से शक्ति लेनी है। तो कहते हैं कि सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो, परमानंद को पाना है तो मन को प्रभु से जोड़ो। तो जब हम परमात्मा में मन लगाते हैं तो मन मना भव अर्थात परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान से मन जोड़ने से मन की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। जीवन के कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब सभी धर्म में तो हम रहते नहीं हैं, फिर परमात्मा क्यों कहते कि सभी धर्मों को छोड़। भी हर व्यक्ति किसी एक ही धर्म में रहेगा, लेकिन भगवान ने क्यों कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म माना देह के जो धर्म है, भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देह के धर्म है। जिसके अंदर बॉडी कॉन्शियस है उसमें ये विकार आने वाले हैं। देह के धर्मों को छोड़कर जब हम आत्मा के स्वधर्म में स्थित रहते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो मन मना भव ये जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक वशीकरण मंत्र है। फिर मन मना माना मन को मना करो, व्यर्थ की तरफ जाने से, निगेटिव की तरफ जाने से मन को मना करो। जिस प्रकार घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से जब हम नियंत्रित करते हैं तो मन में जो हजारों विचार चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन विचारों पर हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अभिमान और अपमान के विचारों को हम छोड़ते हैं। ज़्यादा अगर अपमान के विचार हमारे अंदर आते हैं, अगर हमको अपमान फील होता है, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं न कहीं अभिमान छुपा है। और यही निरअहंकारी बनने की साधना मन मना भाव में होती है कि जो मन मना भाव रहता है वो मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ सब में समत्व भाव को प्राप्त कर लेता है। तो मन को मना करना है नेगेटिव की तरफ जाने से, निराशा में जाने से। मन के अंदर अगर ज़्यादा समय हम तनाव में रहते हैं
तो मन उदासीनता के गहरे अंधकार में डूब जाता है। तो मन के अंदर आत्मसम्मान जागृत करना है। मन को मना करो, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, अवगुणों का दर्शन, इसको मना करो। मन को स्वचिंतन में लगाओ। तो मन को मना करना है तुलना करने से। आप देखो कि हम क्या करते हैं, भाई हमारा जो शरीर है ये कैसा भी है, हमको पता है कि अभी इस शरीर में मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। चाहे किसी का शरीर कैसा भी हो, उसको अपना शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहती है। तो हम परिवार के अंदर तुलना करते हैं, भाई उसके पिताजी ने तो उसको ऐसा लेके दिया, उसकी माँ तो ऐसी करती है, उसका पति तो ऐसे काम करता है, उसकी पत्नी ऐसे करती है, उसका बच्चा तो 90% लाता है, तुम तो 80% ही लाते हो। तो जब परिवार में हम तुलना करते हैं, तो तुलना करना माना तोलना, तोलना मतलब ये व्यापार होता है। तो परिवार ये प्यार का प्रतीक है। जहाँ व्यापार आ जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है। तो प्यार में एक्सेप्टेंस है। कहते हैं परमात्मा को, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ। तो परमात्मा हमको स्वीकार करता है। तो मन को मनाना आना चाहिए। भाई हमारे लिए, सबके लिए हमारे पास में समय है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं है। जब कुछ समय हम स्वयं के लिए निकालते हैं, एकांत में प्रकृति के सुखद वातावरण में बैठते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं और फिर अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को बातें करके जो संघर्ष हमारे मन में चल रहा है, क्योंकि कोई भी युद्ध ये रणभूमि में खेलने के पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मन के स्तर पर ही हम युद्ध को विराम करते हैं। युद्ध ये शांति का मार्ग नहीं है। तो हमारे जीवन के अंदर युद्ध नहीं होना चाहिए, योग रहना चाहिए। तो उसके लिए जब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें दो ही लोग कर सकते हैं। एक जो पागल होगा वो अपने आप से बातें करेगा, और जो बुद्धिमान होगा वो अपने आप से बातें करेगा। तो मन को मनाना आना चाहिए। भाई दूसरों को समझाना सरल है, लेकिन अपने मन को समझाना चाहिए। और जो अपने आप को समझाता है वो अपने साथ मित्रता करता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि आत्मा अपना मित्र भी खुद ही है और अपना शत्रु भी खुद ही है। मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तो हमारा जो मन है, ये मन के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गंवाए। तो अगर हम मन को मनाने का तरीका जान जाते हैं तो हमारा जो जीवन है ये सुखी बन जाता है। तो मन को मनाने के लिए मन के साथ हमारी मित्रता हो। तो कहते हैं कि बहुत जीवन यात्रा बहुत लंबी है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख न झेला। भाई ये जो जीवन है इसमें दुख तो आता है, लेकिन दुख जो है उसको सुख में परिवर्तन करना हमको आना चाहिए। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना विसरा दे। कोई न संग मरे। जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आ नहीं सकती है। तो मन को समझाना क्या है? तो मन को समझाना अर्थात आप देखो कि मन को अपना बच्चा बनाओ। ऐसा कहते हैं कि दिल तो बच्चा है। बच्चा माना, अब दिल माना कैसे बच्चा है? तो हम कहते हैं कि दिल माना क्या? तो दिल माना ये हार्ट नहीं। आप देखो कि कहते हैं कि भाई आप तो मेरे दिल में बसते हो, अब इस दिल के अंदर छोटी सी भी ब्लॉकेज हो गया तो अटैक आ जाता है। फिर कहते हैं इस दिल के टुकड़े हजार हुए,
तो ये दिल के टुकड़े तो होते नहीं, फिर ये कौन सा दिल है। तो हमारे जीवन में दो शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे आप देखो कि कंप्यूटर रहता है तो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इंजीनियर अलग रहते हैं, सॉफ्टवेयर अलग इंजीनियर अलग रहते हैं। ऐसे हमारा जो शरीर है ये हार्डवेयर है, इसके अंदर जो आत्मा है ये सॉफ्टवेयर है। भाई हमारे हार्डवेयर के इंजीनियर माना डॉक्टर है जो इसको ठीक करते हैं। जो आत्मा सॉफ्टवेयर है इसका इंजीनियर वो वैद्यनाथ परमात्मा है, और वो परमात्मा कर हमको ज्ञान देते हैं कि मन को अपना बच्चा बनाकर उसको समझाओ। आप देखो कि छोटा बच्चा है वो खाना नहीं खाता है तो माँ क्या कहती है, भाई चिड़िया पानी पी, दाना खा और उड़ जा। तो जब वो बच्चा उधर देखता है तो माँ उसके मुंह के अंदर खाना डाल देती। छोटा बच्चा नीचे गिर गया तो माँ वो ज़मीन को थप्पड़ मारेंगी, बोलेंगे देख मैंने इसको मारा। तो बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। तो जैसे बच्चे को समझाया जाता है, ऐसे जब हम मन को समझाते हैं, जब हमको मन को समझाना आ जाता है तो जिसने अपने आप को समझा लिया वो सुखी हो गया। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर हमको यही सिखाते हैं कि अपने मन को शांत करो, सब तरफ से अपने मन को हटाकर अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करो और मन को समझाओ और मन को कहो कि मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं एकदम निरोगी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे ऊपर सर्वशक्तिमान परमात्मा की छत्र छाया सदा आ रही है। मेरे जीवन में जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार जब हम मन को समझाते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का जागृत होती है। भाई मेरे परिवार के प्रति मैं शुभकामना रखता हूँ कि मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, वो सदा सुखी रहे, उनको परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं आत्मा शुभकामनाओं से संपन्न हूँ। संसार की सभी आत्माओं के प्रति मेरे जीवन के अंदर शुभकामना है कि सबका भला हो, सब सुख पाए। तो इस प्रकार जब हम मन को जीतते हैं, मन को परमात्मा में लगाते हैं, तो ये हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता है। ओम शांति।